मजार अब तक प्रदेश भर में फॉरेस्ट लैंड पर काबिज 430 मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए टाइगर रिजर्व की, जहां पर आज तड़के ही एक मजार को ध्वस्त किया गया है। जैसा कि जानकारी दे रहे थे सुनील की 1000 से ज्यादा मजारें जिन्हें चिन्हित किया गया है, 403 मजारों को अभी तक ध्वस्त किया जा चुका है और आगे भी ये कार्रवाई यूं ही निरंतर चलती रहेगी। इसी को लेकर आज बैठक भी होनी है। बैठक में तमाम अधिकारी और तमाम जो विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग हो गया, वन विभाग हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा जो तमाम अधिकारी हैं प्रशासनिक, वो भी इसमें पहुंचेंगे। कोटद्वार के पनियाली गदेरे किनारे चिन्हित 200 से ज्यादा अतिक्रमण को जल्द हटाने का प्रशासन दावा कर रहा है। अब प्रशासन की ओर से अतिक्रमण की पहचान की जा चुकी है, साथ ही कुछ और नए अतिक्रमणकारियों को भी नोटिस भेजा गया है। आपको बता दें कि गदेरे के किनारे सैकड़ों मकान अवैध रूप से गदेरे में अतिक्रमण कर बनाए गए हैं। ऐसे में बरसात के दौरान गदेरे में पानी आने से शहर में बाढ़ जैसे हालात भी बन जाते हैं। तो वहीं प्रशासन की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर जगह खाली करने की चेतावनी भी दी गई है। इसमें सारे विभागों को हमने अपने निर्देश जारी किए हुए हैं। अभी किसी विभाग से कोई लिस्ट प्राप्त नहीं हो पाई है। नगर निगम से कुछ लिस्ट हमको मिल रही है और वहाँ से हम लोग सामान्य स्थापित कर भी रहे हैं। अन्य विभाग वालों को बोला गया कि आप अपने अपने विभाग में जो भी अतिक्रमण किया आप पिछले कहा था आपके लैंड पे, उसकी लिस्ट बना करके हमको बस करा दें। लिस्ट के साथ साथ हमने ये भी कहा कि उनकी एक डिमार्केशन भी हमको देना है ताकि नियमानुसार इसमें हम लोग अग्रता कार्य कर सकें। हल्द्वानी से खबर है, जहां पर रामनगर डिवीजन के लामाचौड़ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मजार तोड़ दी है। वन की जमीन पर कब्जा कर ये मजार बनाई गई थी। अवैध मजार के चलते प्रशासन ने नोटिस भी दिया था, लेकिन कोई भी जवाब यहां से नहीं दिया गया, जिसके बाद में मुस्लिम समुदाय ने खुद ही मजार को तोड़ दिया। अब देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया कि अगर आप चाहें तो खुद भी अतिक्रमण को हटा सकते हैं, अन्यथा प्रशासन की जो कार्रवाई होगी उसमें फिर ध्वस्त किया जाएगा। तो ऐसे में मुस्लिम समुदाय की तरफ से मजार तोड़ने की ये तस्वीरें भी सामने आई। उत्तरकाशी में रविवार को डुंडा प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। रतूड़ी सेरा के पास में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने अतिक्रमण पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है, जिसमें 5 से 6 दुकानों और कच्चे मकानों को तोड़ा गया। प्रशासन का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। जिले में कई जगह पर अतिक्रमण किया गया है। के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि अतिक्रमण वैसे हटना तो चाहिए, लेकिन थोड़ा समय मिलना चाहिए था, क्योंकि आजकल सीजन का टाइम भी है और लोगों की रोज़मर्रा की सारी चीज़ें चल रही है उससे, तो थोड़ा टाइम तो मिलना चाहिए। चमोली में देर रात गोचर में 2 गाड़ियों की भिड़ंत में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना में चमोली के भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश मखुरी को भी चोटें आई हैं, जबकि उनके वाहन चालक और दूसरे यात्री वाहन चालक को भी गंभीर घायल होने की जानकारी मिली है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की ओर आ रहा जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी के वाहन और को रुद्रप्रयाग की तरफ आ रहे वाहन की जोरदार टक्कर हो गई थी। और अब खबर टिहरी से है, जहां पर 2 कारों में भिड़ंत हो गई और एक महिला की मौत हो गई है। चंबाकोटी रोड पर नैल गांव के पास में ये घटना हुई और टीचर बताई जा रही है महिला जिसकी मौत हुई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे टिहरी से, जहां पर सड़क हादसा हुआ और इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है, जिसे बताया जा रहा है कि महिला टीचर थी। और देखिए, गाड़ी पूरी तरह से पलट गई थी और कार के शीशे भी टूट चुके थे। तो 2 कारें आपस में भिड़ी, जिसके बाद में एक महिला की मौत हो गई। विधायक निधि का जो पैसा मार्च के महीने में आ जाता है, वो मई महीने तक भी नहीं आया है, जिससे कि विधायक परेशान है, क्योंकि उनके छोटे छोटे काम अभी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से नहीं कही जा रही है ये बात, लेकिन कांग्रेस पार्टी के विधायक खुलकर अपनी बात सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दूसरी किस्त आनी थी विधायक निधि की, वो अभी तक नहीं आई है। अपने ही नेताओं की गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को अब विपक्षी दलों का सहारा है। कांग्रेस ने रविवार को दूसरी बार सीपीआई, सीपीएस,
जैसे दलों के साथ में सर्वदलीय मीटिंग की और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में अपने अस्तित्व बनाए रखने की जद्दोजहद में लगी कांग्रेस अब टुकड़ों टुकड़ों में बिखरे विपक्ष में उम्मीदें ढूंढ रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही है, इसलिए मिलकर लड़ने की जरूरत है। रविवार को माहरा ने सीपीआई, सीपीएम, चेतना मंच, जनता दल जैसे दलों के साथ मीटिंग कर आगे की रणनीति तय की। जनता का पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी ने असली विषयों से हटा के रखा है। कल नई नई बातें कर रही है, वो कभी मस्जिद की बात करती है, कभी मजार की बात करती है, कभी लैंड जिहाद की बात करती है। वो अंकिता की बात नहीं करती, वो नौकरियों की बात नहीं करती, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज की बात नहीं करती, वो महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करना चाहते। हमारे सबका ये तय हुआ है कि हम जनता के बीच में असली विषय जो हैं, जिससे लोगों का जीवन प्रभावित होता है, उन विषयों पर चर्चा करें और लोगों तक। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस और उसके साथ मीटिंग करने वाली पार्टियां आधारहीन हैं, जो हर चुनाव से पहले इकट्ठा होते हैं और चुनाव आते आते अलग हो जाते हैं। आज उसका ये साइज हो गया है कि वो अन्य दलों के साथ वो भी बैकफुट पर जाकर अपनी बैठकें करे, अपना वो करे। ये आधारहीन पार्टी हो गई है और सब वो लोग, जब इन्हें इलेक्शन दिखाई देता है, सबके एजेंडे अलग अलग हैं, सबकी सोच अलग अलग है, सबकी विचारधारा अलग अलग है। कईयों की तो कोई विचारधारा ही नहीं है। हालांकि मीटिंग में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या तय हुआ, इसका खुलासा नहीं किया गया, लेकिन कांग्रेस की सर्वदलीय मीटिंग से उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बाद सबसे अधिक वोट शेयर वाली पार्टी बसपा की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय रही। देहरादून से भारती सगलानी के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और ऋषिकेश के तपोवन में सांड की सवारी करने वाला वीडियो लोग अभी तक भूले नहीं थे कि अब ऐसा ही दूसरा वीडियो मुनि की रेती से वायरल हो रहा है। मुनि की रेती के शिवानंद पार्किंग में एक युवक सांड के ऊपर बैठा हुआ नजर आया। वहीं इसके बाद में ये युवक माफी मांगते हुए भी दिखाई दे रहा है और ऐसी घटना न करने की कसम भी खा रहा है। दोबारा मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई, अगर तुम्हारी भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं खुद ही आपको थाने में बंद करवा दूंगा। ये समझ लेना बात, ठीक है? अरे आप बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, ये आप समझ लेना। ये पहली और लास्ट गलती है, इसे माफ कर दो। मेरे 4 बच्चे मेरे को बहुत शर्मिंदगी महसूस देती। नहीं शर्मिंदगी, मेरे बच्चे पढ़े हुए हैं बेचारे, 12वीं क्लास में लड़की है। मेरे से ये गलती होगी, अगर कोई मेरे से गलती हुई तो मेरा पर माफ कर दूंगा। मैं कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अगर दोबारा ऐसी गलती हुई, अगर तुम्हारी भविष्य में दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो मैं खुद ही आपको थाने में बंद करवा दूंगा। ये समझ लेना बात, ठीक है? अरे आप बीच में क्यों आ रहे हो? ठीक है, ये आप समझ लेना। चारधाम यात्रा के 1 महीने होने के दौरान अब तक 12 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम सबसे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे और बाबा केदार के दर्शन किए। वहीं बद्रीनाथ में 3.5 लाख लोगों ने पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए। इसके बाद ही यमुनोत्री की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गंगोत्री में करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। आपको बता दें कि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुले थे और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है और ब्रह्मा कपाल में पिंडदान और तर्पण करने वाले तीर्थ यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पैदल रास्ते क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो वहीं ब्रह्म कपाल के आसपास खुदाई होने से चलते भी लोग परेशान हैं। ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 2.5 वर्ष पहले ब्रह्म कपाल में स्थित हवन कुंड को भी तोड़ दिया गया था, जिसका निर्माण अभी तक यहाँ पर नहीं किया गया। अर्जुन घाटी में रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है और पर्यटकों के साथ ही तीर्थयात्री भी रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हर्षिल घाटी अपनी सुंदरता के लिए पहले से ही पर्यटकों की पहली पसंद रही है, लेकिन इसमें एडवेंचर का भी मौका मिल रहा है। वही रोमांच और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी के शौकीन पर्यटक अब हर्षिल घाटी में रिवर राफ्टिंग का मजा भी ले सकेंगे। साथ ही राफ्टिंग के दौरान सुंदर वादियां, मंदिर और झरने भी पर्यटकों को खूब भा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको राफ्टिंग करते हुए? पहली बार कर रहे हैं? आप बताएं। मैं भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम राफ्टिंग कर रहा हूँ और पहली बार आज हम हर्षिल की वादियों के बीच राफ्टिंग कर रहे हैं और हमें आज बहुत आनंद आ रहा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी यहाँ राफ्टिंग करने आइए। हर्षिल घाटी बहुत खूबसूरत है, भारत का इसको स्विट्जरलैंड कहते हैं। और यहाँ पे माँ गंगा जी कितनी निर्मल, अविरल और दिव्य रूप में बह रही है। और इसी में जांगला पुल से झाला तक का ये एक स्ट्रेच है, करीबन ये 20 किलोमीटर का है। ये बहुत सुंदर है राफ्टिंग के लिए। हर्षिल घाटी में वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत भागीरथी में जंगला पुल से लेकर झाला पुल के बीच रिवर राफ्टिंग के 3 डेस्टिनेशन चुने गए हैं। और उत्तराखंड पर्यटक विकास परिषद की अनुमति के बाद एक राफ्टिंग कंपनी ने घाटी में पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को धरा ली हर्षिल और झाला के बीच राफ्टिंग कराई। से यात्रा के साथ और ट्रैकिंग के साथ, माउंटेनियरिंग के साथ यहाँ की राफ्टिंग साहसिक पर्यटन को बहुत ज्यादा सपोर्ट देने वाली है। रिवर राफ्टिंग के दौरान हर्षिल के सुंदर नजारों का दीदार होने से पर्यटक काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। अगर आपको भी राफ्टिंग के रोमांच के साथ प्रकृति के सुंदर नजारों का दीदार करना है तो चले आए हर्षिल घाटी। अगर आपको रिवर राफ्टिंग का मजा लेना है तो हर्षिल घाटी में चले आए। यहाँ पे रिवर राफ्टिंग शुरू हो गई है और यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं। हम इसमें रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। इस तरह के नजारे हैं। एक तरफ हर्षिल घाटी की सुंदर वादियां, हर्षिल घाटी तक के नजारे काफी सुहाने नजारे और प्रकृति के अंदर जिस तरह से राफ्टिंग की जा रही है। और सबसे अच्छा राफ्टिंग का जो स्पेस है वो सबसे अच्छा नदी में यहीं पे है। और दूर दराज से जो भी पर्यटक यहाँ पे पहुंचेगा उसको सारी सुंदर वादियां यहाँ पे देखने को मिलेगी। बलवीर कुमार, न्यूज 18, गंगा नदी, उत्तरकाशी। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।